नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में स्क्रीन पर सामने आई गया है कठमुल्ला कंस गिद्ध सियासी युद्ध। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। जो कुंभ का मुद्दा, वो कठमुल्ला, फिर कंस गिद्ध रावण तक आ गया है। कैसे आ गया, आज यही बात हो रही है हमारे इस खास शो में। कठमुल्ला और कुंभ पर इन दिनों यूपी की सियासत में घमासान मचा हुआ है। आज सदन में एक बार फिर सीएम ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा कठमुल्ला बनाना चाहती है और बीजेपी सरकार वैज्ञानिक। उधर महाकुंभ का कल अंतिम स्नान है, लेकिन सियासी युद्ध अभी भी जारी है। सीएम ने कल गिद्ध और लाश वाला बयान दिया था। आज सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि कुंभ में लापता हुए लोगों को उनके अपने खोज रहे। क्या सीएम उन्हें गिद्ध कह रहे हैं? अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सीता हरण के वक्त, ये लाइन ध्यान सुनिए, सीता हरण के वक्त रावण साधु का भेष धारण करके आया था, इसलिए सचेत रहना चाहिए। यानी इशारा सीएम योगी की तरफ, रावण का इशारा। अखिलेश के अलावा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे इससे 2 कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने सीएम पर विवादित बयान दिया और उनका तुलना कंस से कर डाली। जी हां, उनकी तुलना कंस से कर डाली। यानी कठमुल्ला गिद्ध कंस पर सियासी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज इसी मुद्दे पर होंगे हमारे तमाम सवाल और मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिएगा। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। वैज्ञानिक बने, स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है। आधुनिकीकरण किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चली। मौलाना बनना भी अच्छा होता है, योगी बनना भी अच्छा होता है, लेकिन खराब योगी बनना ठीक नहीं। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला। और ये गिद्ध वाली बात जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में गिद्ध के लिए एक कुछ बनाया है। गोरखपुर वाले और हम लोग जानना चाहते हैं कि ये गिद्ध के लिए क्या बनवा लिया है गोरखपुर में आपने। उन्होंने जो उदाहरण दिया वो संसदीय परंपरा के विपरीत। अब हम भी उदाहरण दे दें कि एक कंस था, राजा था, और उसे भय था कि कृष्ण पैदा हो जाएंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल और जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है। आज का सवाल है हमारा महत्वपूर्ण सवाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। सपा का प्लान कठमुल्ला, इसलिए हल्ला। ये सपा का प्लान है। कठमुल्ला पर योगी स्टाइल क्यों घबराए विपक्ष? एक दिन बाकी है, कुंभ पर क्यों राजनीति? 64 करोड़ स्नान से कौन परेशान है? ये तो आंकड़ा 65 हो जाएगा भाई कल। 65 करोड़ स्नान से कौन परेशान हो जाएगा? तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि लड़ाई कुंभ से शुरू हुई, कठमुल्ला पर आ गई, फिर अब ये बयानबाजी चल रही है। तो चर्चा के पहले इससे में हम कठमुल्ला पर बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ आपको बता दें आनंद दुबे हैं बीजेपी की तरफ से। दुबे साहब बहुत बहुत स्वागत है। कीर्ति निधि पांडे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और अजरा मोबिन है, मुस्लिम स्कॉलर है, और हमारे साथ राजीव रंजन है, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सर, पहला सवाल दुबे साहब आपसे। दुबे साहब, कठमुल्ला शब्द को लेकर विपक्ष भी हल्ला मचा रहा है, और देखिए थोड़ी देर बाद जैसे मैं अजरा मोबिन को जोड़ूंगा, उनसे पूछूंगा, तो वो भी आप पर हमला करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु भी सवाल उठा रहे हैं इस शब्द पर। फिर भी बार बार मुख्यमंत्री कठमुल्ला शब्द क्यों ला रहे हैं? देखिए,
लंबे समय तक उत्तर प्रदेश और देश में मुसलमान विपक्ष के वोट बैंक का सामान बना रहा है और यही काम समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सबने किया। इनके बीच से भी ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थित मौलाना है, वो जानबूझकर इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं ताकि मुस्लिम समाज जो वो विकास की मुख्य धारा में न जुड़े, विकास की मुख्य धारा से अछूता रहे। वो है ना, हबीब जालिब का एक शेर है कि बहुत हमने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, मगर बदली नहीं अब तक मेरी तकरीर मौलाना, खुदारा शुक्र कर तश्कीन अपने पास ही रखो, ये बनती है मेरे सीने पे बन के तीर मौलाना। तो हमेशा मुस्लिम समाज को गुमराह किया गया, उनको दंगों की आग में झोंकने का काम, उनको उनसे पत्थर चलवाने का काम ये समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार करते रहे और उद्देश्य सिर्फ ये था कि मुस्लिम समाज जो है वोट बैंक बन के रहे। और सच में मैं जब से भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं कि हमने हमेशा से मुसलमानों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिल रहा है तो मुस्लिम समाज को मिल रहा है। आज अगर प्रदेश में अमन चैन शांति का माहौल है और उससे हमारे कामगार भाई, बुनकर भाई लाभान्वित हो रहे हैं तो वो हमारी सरकार में हो रहा है। इसके अलावा सरकार की जितनी भी योजनाएं, एक औसतन मान के चलिए कि हर तीसरा और चौथा लाभार्थी जो है मुस्लिम समाज से है। जितनी भी योजनाएं हैं कहीं कोई भेदभाव नहीं है। आप ये देखिए 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी जब इस देश के विदेश मंत्री बने तो पहली बार अरब देशों में नौकरी के लिए वीजा को ओपन करने का काम हमारी सरकार ने किया। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो मदरसों के मॉडर्नाइजेशन का काम हमारी सरकार ने किया। मोदी जी आए नहीं तो इशारा बताइए ना दुबे साहब, ये कठमुल्ला शब्द क्यों बार बार इस्तेमाल हो रहा है? क्या आप कठमुल्ला नहीं वैज्ञानिक बनाना चाहते? मतलब ये क्या है कि आप ये शब्द इसलिए कि मुस्लिमों के हित के लिए? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो लोग मुस्लिम समाज को कट्टरता की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज जो है वो जिनको पत्थरबाज बनाने की कोशिश करते हैं, जिनको चढ़ाकर दंगा कराने की कोशिश करते हैं, आपने देखा हुआ तमाम इस तरह के लोग हैं जो विपक्षी पार्टियों के इशारे पर, बाकायदे मैं तो कहूंगा उनके पेरोल पर काम करते हैं। ठीक है, अजरा मोबिन जी, देखिए बीजेपी कितना अच्छा सोच रही है। कम से कम दुबे साहब का थैंक यू तो बोलिए ना कि आप कितना अच्छा मुस्लिमों के लिए सोच रहे हैं, किस दिशा में वो लेकर जाना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं तो जब से 2014 से बीजेपी के जो जुमले हैं कथनी और करनी, इनकी जुमलेबाजियों को मैं झेलती आ रही हूँ 2014 से। तो बिल्कुल दुबे जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बात करने में इनकी जो निपुणता है वो बिल्कुल साफ नजर आ रही है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगी कि मैं इस शब्द को झेलती आ रही हूँ। आप कहते कुछ है, मंचों से बहुत कुछ घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन क्या मुस्लिम समाज की आप बात कर रहे हैं? बुनकरों की बात कर रहे हैं। आप बात अगर करें फिरोजाबाद में जो चूड़ियों का काम करते थे सारे कारखाने बंद कर दिए गए। आप बात करते हैं अगर बुनकरों की तो भदोही में आ जाए, जितने कारपेट के काम करने वाले, कालीनों दरियों के काम करने वाले थे, वो सारी चीजें बंद हो गई। कहां पर आपने विकास की बात किया? कहां पर आपने विकास है? मेरे एक सवाल, पता, एक तो आप ना गलत जानकारी दे रहे हैं मैम। अब तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, इन चीजों को तो बढ़ाया जा रहा है, मैंने तो ये सुना है। मुझे जहां तक लगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब विदेश जाते हैं तो आजमगढ़ से बनी हुई निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी जो है वो दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को गिफ्ट करते हैं। भदोही का कालीन दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को गिफ्ट करते हैं। और उस कालीन को मुस्लिम नहीं बनाया होगा अजरा मोबिन जी, क्योंकि बहुत ज्यादातर भदोही में कालीन मुस्लिम लोग ही जुड़े हुए हैं और आप कह रहे हैं कि ये खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि बुनकर जो है वो अंसारी समुदाय से आते हैं, लेकिन उनकी स्थिति के बारे में अगर आप जाने तो उनकी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया है। वहां पर चुनिंदा खाली जो 2-1 है वो चला रहे किसी तरीके से अपने प्रोग्राम, अपने उसको, बाकियों की जो हालत है वो दयनीय स्थिति पर पहुंच चुके हैं। मैंने अभी फिर ये कहा कि दुबे जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत इनके बातों में बड़ी निपुणता है, लेकिन वाकई जो ये कहते हैं, मतलब मेरा इनसे तात्पर्य कठमुल्ला शब्द पर ऐतराज है क्या अजरा मोबिन जी आपको? हाँ बिल्कुल, मुझे कठमुल्ला शब्द पे ऐतराज है। ये एक मर्यादित और ये एक असंसदीय शब्द है और एक मर्यादित पद पे बैठे हुए आसीन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी साहब जो बैठे हुए हैं, उनके मुख से ये कहीं भी अच्छा नहीं लगता है कि वो कठमुल्ला शब्द इस तरीके की भाषा का प्रयोग करें। एक संत मुझे नहीं लगता है कि
कि जो सनातन समाज से आया हुआ कोई संत होता है उसके ऐसे शब्द हो सकते हैं जो किसी को आहत करते हो। मुझे नहीं लगता है कि कोई संत इस तरह की बात करता होगा जिससे दूसरा समाज आहत होता हो और उसको तकलीफ होती हो। और फिर मैं दोहराना चाहूंगी, जिस कठमुल्ले की बात करते हैं, कराची से लेकर देवबंद तक वही कठमुल्ले जिसको हम मुल्ला कहते हैं, जो मौलाना कहते हैं, मौलवी कहते हैं, वो ऐसे नहीं बन जाते, उसके लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती है। और भारत की जब आजादी हुई थी, दुबे जल्दी से जवाब दीजिए, बाकी मेहमान भी जुड़ने मुझे। दुबे जी जल्दी से एक रिएक्शन। अच्छा मोबिन जी रुकिए, एक छोटा सा रिएक्शन दुबे साहब, छोटा सा जल्दी से, बाकी मेहमान भी बैठे। आजाद हुए हैं, आप ये बोलते हैं और आप उन्हीं को कठमुल्ला करके इंगित करना चाहते हैं, तो मुझे शर्म आती है ऐसे अपने मुख्यमंत्री पर कि उनको। ठीक है अजरा मोबिन जी, हो गई बात, आ रहा हूं मैं आपके पास फिर से लौट के। जी दुबे साहब। देखिए इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। आजमगढ़ जिला है, मैं उसी जिले के बगल के मऊ जिले का। आजमगढ़ जिला में निजामबाद इलाका हमारा जो है वो काली मिट्टी से बने बर्तनों के लिए, ब्लैक पॉटरी के लिए पूरी दुनिया में अगर फेमस हुआ है और उस देश में फेमस हुआ तो हमारी सरकार ने उसको फेमस किया है। इनकी सरकार तो आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा बनाने की कोशिशें किया करती थी। आजमगढ़ में जो आतंकवादी पकड़े गए उनके परिवार वालों से जाके मिलने का काम। और इन्होंने कहा अंसारी की बात की, सुन लीजिए, अरे सुनिए भाई, आपको इतनी तकलीफ। इन्होंने अंसारी की बात की, बिल्कुल कह रहा हूं, हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश के हर अंसारी बंधु की चिंता करती है जो बुनकर उद्योग में लगे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी तो सिर्फ एक अंसारी की चिंता करती थी और पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी उसी अंसारी के कदमों में बैठी रहती थी, इसलिए इन लोगों को तकलीफ हो रही है। आप बात करते हैं पिछड़ों की, कहां बात कर रहे हैं आप? चलिए मैं लौट रहा हूं जमाम जी, कीर्तिनिधि पांडे जी, क्योंकि कठमुल्ला शब्द आपको भी ऐतराज है सर, कठमुल्ला शब्द, क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखिए हम तो कठमुल्ला बनाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी और हम इनको वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। नहीं जेपी जी देखिए, अजरा मोबिन जी रुकिए, अजरा जी, अजरा मोबिन रुकिए, अभी समाजवादी पार्टी से सवाल मेरा। प्रकाश जी, क्या ये शब्द आपको सूट करता है? जी पांडे जी, क्या ये शब्द समाज को सूट करता है? क्या ये शब्द देश को सूट कर रहा है? जिस तरीके से एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेंगे? क्या उर्दू पढ़ने वाला व्यक्ति, उर्दू जबान का व्यक्ति कठमुल्ला कहा जाएगा इस देश के अंदर? ये हिंदी और उर्दू कहीं से निर्यात करके लाया गया शब्द नहीं। उर्दू और हिंदू भारत की दोनों आधिकारिक भाषा, दोनों साझा विरासत को दर्शाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस तरीके का बयान इस साझा विरासत को तोड़ने वाला बयान। जिस जनपद के माननीय मुख्यमंत्री जी, उसी जनपद के फिराक गोरखपुरी साहब, क्या फिराक गोरखपुरी साहब उर्दू की जानकार थे, कठमुल्ला थे? पूर्वांचल में बनारस के जन्मे मुंशी प्रेमचंद जी, जो गोरखपुर जनपद के नॉर्मल स्कूल में शिक्षा देने का काम करते थे, वो भी उर्दू के जानकार थे। क्या वो कठमुल्ला थे? क्या ऐसी भाषाओं का प्रयोग करके आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और तमाम उपलब्धियों की बात कर रहे हैं? पांडे जी एक सवाल। पांडे जी आपने देखिए कठमुल्ला शब्द पर आपत्ति जताई कि उनको यह शोभा नहीं देता। अब आपके मुखिया, एक सवाल पांडे जी 1 मिनट, फिर आपको ही मौका दूंगा। पांडे जी उसी भाषा पर मैं आता हूं, उसी को भाषा को मैं आगे बढ़ाता हूं। आपके मुखिया कहते हैं कि योगी और एक गलत योगी, यानी वो सीएम योगी के लिए कह रहे हैं कि वो भगवा में योगी कैसा होता है, एक गलत भगवा पहनकर घूमता है। वो इशारा कर रहे हैं रावण उनको बता रहे हैं इशारा कि सीता का हरण किया था भगवा वेश में रावण है, तो इसलिए आप होशियार रह जाइए। उधर आपके माता प्रसाद पांडे वो कंस से तुलना कर रहे हैं। अब बताइए ये भाषा ठीक है एक मुख्यमंत्री के लिए? देखिए, जिस तरीके से मैं कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की क्या भाषा ठीक है, आप कहेंगे चैनल पे कि कठमुल्ला शब्द का प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं करना चाहिए, ये आप कहेंगे? और तमाम मुस्लिम समाज की उपलब्धि बता रहे थे अभी दुबे जी। मैं तो कह रहा हूं कि आप सम्मान से उनको जीने दीजिए इस देश उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं तो कहता हूं मान सहित विस्पी के सब हुए। पाटिल जी मैं जवाब लूंगा, आप उसको बताइए क्या अखिलेश यादव रावण और गलत योगी कह रहे हैं और कंस कह रहे हैं, वो उस पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं ये जवाब लूंगा, इस पर लूंगा। क्या मुख्यमंत्री को शोभा देता है कठमुल्ला कहना? आप इशारे की बात कैसे समझ गए? अखिलेश यादव ने इशारे में क्या कहा, बात आप कैसे समझ गए? ये जयप्रकाश जी, ये तरीका छोड़ दीजिए आप लोग। जो असली मुद्दे हैं उससे ध्यान उत्तर प्रदेश की जनता का मत भटकाइए। इस देश के अंदर शिक्षा
कैसे होगी, इस देश के अंदर हर व्यक्ति के पास शिक्षा कैसे पहुंचेगी, इस देश के अंदर दवा कैसे सस्ती होगी, इस देश के अंदर मैं इस पर जवाब दुबे साहब एक जल्दी से एक रिएक्शन दुबे साहब से मैं जवाब ले लेता हूं। पांडे जी आप देखिए, क्या एक मुख्यमंत्री को यह शोभा देता है? पांडे जी मैं जवाब ले रहा हूं, देखिए उसी पर ले रहा हूं। कठमुल्ला शब्द एक ऐसा भाषा है जिसे अमूमन हम उसे देखें तो अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे तो वो भी हिचकिचाहट होती है कठमुल्ला शब्द कहने में। तो ये क्या शोभा देता है जो विपक्ष उठा रहा है सवाल? देखिए, विपक्ष का काम ही है नकारात्मक राजनीति करना। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को बड़ी पीड़ा है, मुसलमान बहुत पीछे हैं। अरे अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हर चौथे पांचवें दिन जब दंगा होता था तो क्या मुसलमान बड़े खुश थे? क्या उनका व्यापार इससे बढ़ रहा था? क्या उनकी आर्थिक उन्नति हो रही थी? आज तो उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है, इसीलिए उत्तर प्रदेश चंगा है। चाहे होली हो, चाहे बकरीद हो, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब खुशी से अपने त्योहार मना रहे। उत्तर प्रदेश में हर सरकारी स्कीम का फायदा हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में माटी कला बोर्ड हो या फिर प्रधानमंत्री जी ने अभी जो विश्वकर्मा योजना शुरू की, उसमें चाहे वो हमारे बढ़ई हो, चाहे बुनकर हो, चाहे कोई हो, सबको फायदा है। कहां दिक्कत हो रही है? लेकिन ये लोग जिन्होंने भाषा के दुबे साहब भाषा पे तो बोलिए ना। सुन लीजिए। अरे हम तो कहते हैं लिपट जाता हूं मां से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूं, हिंदी मुस्कुराती है। तो ये क्या बात करेंगे? ये बात करेंगे उर्दू और हिंदी की। जिन लोगों की जुबान ही जहरीली हो, जिन लोगों ने हमेशा प्रतीकों को बांटने के लिए इस्तेमाल किया हो, वो बात करेंगे। और कठमुल्ला, मैं बिल्कुल कहता हूं, ऐसे जितने कठमुल्ला हैं जो समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो समाज में हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं, जो समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे सभी कठमुल्लों का हम विरोध करते हैं। ठीक है, राजीव रंजन जी एक रिएक्शन आपसे कठमुल्ला शब्द को लेकर। मैं आऊंगा, अजरा मोमिन जी आऊंगा। कठमुल्ला शब्द को लेकर देखिए, विपक्ष ये कह रहा है कि एक मुख्यमंत्री को वाकई में शोभा नहीं देता क्योंकि ये भाषा का स्तर है। लेकिन विपक्ष एक तरफ उनको कंस के तरफ कहता है, एक तरफ रावण भी बोलता है, उनको एक खराब योगी भी बता रहा है। भाषा के स्तर का जहां तक सवाल है, अब कठमुल्ला शब्द पे किसी को आपत्ति हो सकती है कि कठमुल्ला क्यों कहा, लेकिन कठमुल्ला कहने का आशय क्या है? मुस्लिम समाज में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, जिसकी मुस्लिम समाज को हमेशा सुधार से दूर रखा, हमेशा उनके अंदर विध्वंसात्मक प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाया और एक आतंकवाद से उसको जोड़ा, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी का उसी पर प्रहार होगा। इसलिए कि मुख्यमंत्री जी कठमुल्ला शब्द का प्रयोग करके किसी समाज को अपमानित करें, ऐसा मैं नहीं मानता। अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बदजुबानी, लेकिन समाजवादी पार्टी तो रंजन साहब इसे किसी विशेष वर्ग से जोड़कर देख रहे हैं ना कि उन पर प्रहार किया जा रहा है। जी, तो एक एड्रेस करना अपने वोटर को कि हम योगी के भगवा पर सवाल खड़ा करेंगे तो मुस्लिम समाज हमारे साथ खड़ा होगा। तो निश्चित तौर पर एक वोट बैंक की ये राजनीति है और इसी के सहारे अपने वोटर को एड्रेस करने का प्रयास दोनों वर्ग कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, पांडे साहब एक बड़ा सवाल। पांडे साहब, आप उनके भगवा पर सवाल उठा देते हैं, आप वो कहते हैं कि आप सनातन की संस्कृति पर, आपको महाकुंभ से दिक्कत है। आज एक 65 करोड़ जो एक अपने आप में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनने जा रहा, आपको उस महाकुंभ पर दिक्कत है? जयप्रकाश जी, मैं कब कहा कि मुझको कुंभ से दिक्कत है, महाकुंभ से दिक्कत है? क्या विपक्ष के नाते व्यवस्थाओं पे सवाल खड़ा करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं? अगर भगदड़ में मौतें हुई तो जिम्मेदार कौन है? हर पोल पर जिसकी तस्वीर लगी वो व्यक्ति जिम्मेदार है कि नहीं है? महाकुंभ के अंदर जिसने ब्रांडिंग किया, जिसने निमंत्रण दिया पूरे देश को आने का, अगर भगदड़ हो गई, मौतें हो गई, लोग गायब हैं, लोग अपने परिजनों को खो गए हैं, तो क्या उस पर सवाल न खड़ा किया जाए? ये प्रयास ना हो कि जिसके घर पास हो गए उसकी डेड बॉडी उसके परिवार को मिल जाए, जिसके घर के लोग बिछड़ गए, जिसकी पत्नी बिछड़ गए, जिसके माँ बाप बिछड़ गए, जिसके बच्चे बिछड़ गए, वो आपस में मिल जाए। ये प्रयास नहीं होना चाहिए। और अगर सवाल कर रहा अपराधों पे सवाल हम करेंगे दुबे जी। और अगर बाबाही आपके हिस्से में है तो व्यवस्था की जिम्मेदारी भी आपके हिस्से में है, क्योंकि आप सरकार में है।
अगर लोगों की मौतें हुई इसके जिम्मेदार भी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल पांडे जी बिल्कुल सही। दुबे साहब देखिए, विपक्ष तो उठाएगा भाई, व्यवस्थाओं पे सवाल उठाएगा। ठीक है, आप बड़ा कुंभ कर रहे हैं, ऐतिहासिक है, आपकी सरकार की तारीफ हो रही है, लेकिन भगदड़ होगी, अगर व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी, लोग घंटों घंटों ट्रैफिक में जाम में फंसेंगे, तो सर सवाल तो बनता है ना सर, और विपक्ष का काम है। नहीं, बिल्कुल, मैं तो कहता हूं विपक्ष का काम है सवाल उठाना। आप सवाल उठाइए और आपके जितने भी सृजनात्मक सुझाव होंगे, जितने भी आपके कटु से कटु वचन भी होंगे, लेकिन अगर उसमें कुछ अच्छी चीज होगी तो हम उसको जरूर इंप्लीमेंट करेंगे, हम उस विचार के लोग। लेकिन आप तो वो लोग हैं जो कुंभ आयोजित भी नहीं हुआ था उसके पहले से कुंभ पे सवाल उठाना शुरू कर रहे हैं। आप जिन लोगों के साथ है वो कह रहे हैं कुंभ में नहाने से बीमारियां हो जाती हैं, क्या कुंभ में नहाने से गरीबी दूर हो जाएगी? इसी तरह प्रभु श्री राम का जब मंदिर बन रहा था तब आप लगातार उस पर सवाल उठा रहे थे, यहां तक कि आपने झूठी तस्वीरें वायरल की, झूठ बोला। अरे आपने प्रभु श्री राम को टेंट में रखा, वो भीगते रहे तो आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन आपने झूठ बोल दिया काम करते हुए। अगर कहीं पानी टपक गया तो आपने झूठा भ्रम फैलाने लगे कि भगवान राम के लिए जो छत बनी है वो टपक रही है। आप तो इस तरह का झूठ बोलते हैं। आपको कठमुल्ला पे बड़ी दिक्कत हो गई, आपको लग रहा बड़ा अपमान हो गया, लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी के साथ आप सत्ता में बैठे थे उस कांग्रेस पार्टी ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी देकर इस देश के 100 करोड़, इस देश और दुनिया के करोड़ों सनातनियों का अपमान किया। और तब समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ केंद्र में सत्ता में थी, और इस बात का खुलासा खुद उनके गृह मंत्री रहे सुशील शिंदे ने किया है। सनातन को मक्खी मच्छर बताने वाले, सनातन को एड्स बताने वाले, सनातन को रोज गालियां देने वाले, रामचरितमानस का अपमान करने वालों के साथ आप खड़े हैं। आपकी पार्टी जल्दी से पांडे जी जल्दी से इस बात पर जवाब दीजिए, फिर मैं अजरा मोमिन जी का रुख करूंगा। पांडे जी जल्दी से। देखिए जयप्रकाश जी, अगर मौनी अमावस्या में भगदड़ हो गई, लोगों की मौतें हो गई, क्या मुख्यमंत्री जी को यह बात नहीं पता था? हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे, सनातन की बात करने वाले सनातनियों की मौत पर फूल बरसा रहे थे, और अगर ये सवाल हम खड़ा करेंगे तो हम सनातन विरोधी हो जाते हैं। क्या सवाल करने का अधिकार हमारा नहीं? और पहले से अगर सवाल खड़ा कर रहे थे, ये सरकार अगर पहले से चेती होती तो शायद कुंभ के अंदर। लेकिन पांडे जी, अब ये 65 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा बढ़ रहा है, कुछ तो व्यवस्थाएं होंगी ना सरकार ने। अरे सुनिए, आप 100 करोड़ की बात करें तभी तो 65 करोड़ पहुंचे। ये तो सरकारी आंकड़ा है। जो सरकार इतने लोगों की गिनती कर सकती है और मरने वालों की गिनती आज तक नहीं कर पाई। जो सरकार इतने लोगों की गिनती कर सकती है और गायब हुए लोगों की गिनती आज तक नहीं कर पाई। ये सवाल पूछने का पांडे जी मैं कल भी चर्चा कर रहा था। पांडे जी, मुझे एक बड़ी बात है, आप कहते हैं कि मृतकों का आंकड़ा ज्यादा है और आप कह रहे हैं कि लापता लोग। अब समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, आपने कहा कि आपने भी कई बार चर्चा में कहा कि हमारे कार्यकर्ता भी वहां लोगों का सहयोग करें। सर 5 आदमी 10 आदमी ऐसे नहीं लाए जिनके लोग लापता हों या मृतक हैं, जो नहीं मिले, जो भगदड़ में मरे। अखिलेश यादव लेकर आए उन्हें और यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे लखनऊ में, इनकी बोलती बंद हो जाएगी। मैंने तो यह सुझाव देता हूं समाजवादी पार्टी को, इनकी पोल खोल दें। 5-7 आदमी नहीं पकड़ पाए आप पूरे महाकुंभ से, जिनके लोग अपने खो गए हैं, जिनके लोग मृतक हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा पाए अब तक आप। जयप्रकाश जी, एक बार इलेक्शन कमीशन ने भी हमसे सवाल पूछा था, नोटिस दिया था हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को। 18,000 एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन को समाजवादी पार्टी ने दिया था, जिनका नाम काटा गया था। किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई क्या? संवेदनहीन लोगों को जवाब दिया जाता है। इस संवेदनहीन मैं तो सर आपको आधार और तथ्य बता रहा था, इनकी बोलती बंद हो जाती, इनकी बोलती बंद हो जाती ना कि ये देखिए जी 20 लोग हैं, इनके लोग लापता हैं, मृतक है, और ये मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ में हुए और समाजवादी पार्टी ये 20 लोगों को लेके आई है, उनके परिवार वालों को। तो ये जो आंकड़े छुपा रहे तो इनकी सच्चाई सामने आ जाती है। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। अजरा, ठीक है पांडे जी, मैं आ रहा हूं। अजरा जी, कटमुल्ला शब्द का अर्थ है कट्टरपंथी, जो बहुत सारे मौलवियों से मैंने समझा, जाना, या आपको मिलेगी जो जानकारी इंटरनेट के जरिए, कि कटमुल्ला शब्द का अर्थ है कट्टरपंथी, जो कट्टर विचारों को मानते हो, गलत तालीम देने वाले हो। ऐसे अब मैं अगर योगी कह रहे हैं कि कटमुल्ला नहीं बनने देंगे तो इसमें गलत क्या है? वो कह रहे हैं कि हम तो वैज्ञानिक बनेंगे। मेरे ख्याल से तो कई भी मुस्लिम समाज का भाई अपने बच्चों को कटमुल्ला नहीं बनाएगा। आप भी नहीं चाहेंगे कि कोई कटमुल्ला बने,
तो सीएम योगी के बयान का विरोध क्यों? आप चाहेंगे कि आपके कोई परिवार का सदस्य, जो मुझे पता चला कि कठमुल्ला शब्द का ये मायने है, क्या वो आप बनाना चाहेंगी? नहीं, देखिए, मैंने उनकी स्पीच को सुना है पूरी तरीके से। उन्होंने पहली चीज तो स्वीकार कर लिया ना कि भाई आपके बच्चे जाते हैं इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं और दूसरों के बच्चे जो आम पब्लिक है उनके बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूलों में जहां पर व्यवस्थाएं नहीं है। तो उन्होंने अपने जो उनका काम है उन्होंने इस चीज को स्वीकार कर लिया कि वो इसमें असफल है। मान रहे हैं ना वो चीज कि सरकारी स्कूल उनका बिल्कुल बेकार हो चुका है, कितने सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं और कितने सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल अभी बंद होने के कगार पर हैं। तो ये तो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। पहली असफलता उनके स्पीच से ये पता चल गई कि हाँ, उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। रही बात कठमुल्ले की, तो मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अभी और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। इस तरीके से हर ढोंगी योगी नहीं बन जाता है कि अगर वो कोई भी ढोंगी बन करके योगी बन जाने की बात करे कि हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हम योगी बन गए तो उसको योगी नहीं मान लिया जाएगा। क्योंकि फिर मैं रिपीट करूंगी, जो योगी होता है, जो संत महात्मा होता है, मानने न मानने से कुछ नहीं होता है। आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होता है। अरे पब्लिक मान रही है। मुख्यमंत्री जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में शासन चला रहे हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, यही आपके पीड़ा का आधार है। क्योंकि आप लोग जो समाजवादी पार्टी के पेरोल पर काम करते हैं, आप जैसे लोगों की दुकानें बंद हो चुकी है। आपकी बात को मुस्लिम समाज भी नहीं सुन रहा है। आपकी बातों को मुस्लिम समाज भी नहीं सुन रहा है। आप परिभाषा बताएंगी योगी जी कौन है? आपकी हैसियत है परिभाषा बताने की। मैं फिर वही कठमुल्ला शब्द पर आता हूँ। अजरा मोबिन, आप बताइए ना, कठमुल्ला शब्द पैसा लीजिए। अब ये बताइए, ये जो जानकारी है मेरी गलत है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। आप क्या चाहेंगे कोई मुस्लिम समाज का भाई अपने बच्चों को कठमुल्ला बनाए? पहले ये बताइए। अजरा मोबिन जी, आ रहा हूँ पंडित जी। मुख्यमंत्री बोलता है तो इस भारत का एक जिम्मेदार। अरे आप ये तो बता दीजिए, मैं आपसे, चलिए मुख्यमंत्री नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप चाहेंगे कि कोई आपका बच्चा आपके परिवार में से कठमुल्ला बने? ये चाहती है कि इनके बच्चे पढ़ लिख के वैज्ञानिक बने और इनके पड़ोसी के बच्चे। अरे अजरा मोबिन जी, एक मुख्यमंत्री कह रहा भाई हम कठमुल्ला नहीं बनाएंगे, हम बच्चों को वैज्ञानिक बना रहे हैं, उसमें तो आपकी भलाई देख रहे हैं ना भाई। उन्होंने कोई बताइएगा कि कोई नेगेटिव बात नहीं है। अजरा मोबिन चाहती है कि इनके घर परिवार के बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और इनके बगल वाला अब्दुल जो है उसके बच्चे पंचर जोड़े और पत्थर चलाए। ये लोग वही काम करते हैं। ठीक है अजरा मोबिन जी। पांडे जी, कीर्तिनिधि पांडे जी कुछ कह रहे हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी, ठीक है। आनंद दुबे साहब रुकेगा। कीर्तिनिधि पांडे जी, ठीक है। अजरा मोबिन जी रुकेगा। ये पंचर पैदा करना चाहते हैं ये लोग। ये मुस्लिम समाज को निकाल में ले जाने वाले लोग हैं। सारी सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करके करने की साजिश कर रही है। अरे अजरा मोबिन जी, अरे तो कीर्तिनिधि पांडे जी आप बताइए ना, आपने मुसलमानों का कितना भला किया? आपने भी तो लंबे वक्त तक हुकूमत की, क्या सभी वैज्ञानिक बना दिया क्या आपने? सुनिए, मैंने पहले बात तो इस देश के संविधान में पूरे भारत में रहने वाले लोगों का ये मुस्लिम बंदियों के मुकदमे वापस लेने इलाहाबाद हाईकोर्ट जाते थे। सुन लो, भाई बना लो थोड़ा सा। संसद में कौन रोता था? संसद में कम से कम रोते तो नहीं थे खड़े होकर। अजरा जी रुकिए, कीर्तिनिधि पांडे की बात पूरी हो जाए। पूरी समाजवादी पार्टी रो रही है। इस समय सारे कठमुल्ले रो रहे हैं। दुबे साहब रुकिए, एक बार कीर्तिनिधि पांडे की बात हो जाए। अजरा मोबिन जी मैं आऊंगा ना। आप जैसे समाजवादी दुबे साहब रुक जाइए। काम करने वाले। अरे आनंद दुबे जी प्लीज। अजरा मोबिन रुकिए अभी। कीर्तिनिधि पांडे जी, दुबे जी को थोड़ा धैर्य बनाना चाहिए, बात सुननी भी चाहिए दूसरों की। मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, मदरसों को मेरी ITI का दर्जा समाजवादी पार्टी की सरकार में। जो मौलाना कम वेतन में पढ़ाते थे उनको वेतन बढ़ाने का काम, सरकारी करने का काम मदरसों को समाजवादी पार्टी की सरकार। अगर हमने लैपटॉप वितरण किया तो सबको देने का काम किया। 55 लाख महिलाओं को पेंशन देने का काम किया तो सबको देने का काम किया। अगर हमने साइकिल दिया, कन्या विद्याधन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, बड़े बेटियों में धन देने का काम किया, तो समाज के सभी वर्गों को दिया गया। उसमें माइनॉरिटी के लोग भी शामिल थे। लेकिन मैंने कहा ना कि मान सहित विस्पी के सब उभय जगदीश,
और बिना मान अमृत पिए राव कराए उसकी। आप किसी का अपमान नहीं कर सकते। ठीक, अजरा मोबिन जी, इतना सब कुछ दिया समाजवादी पार्टी ने, फिर मुस्लिम तबका क्यों पिछड़ा हुआ है? नहीं, क्या इन्होंने छीन लिया आके आपसे? अजरा मोबिन जी, बीजेपी वालों ने छीन लिया था क्या? बहुत सारी चीजें बीजेपी वालों ने छीन ली भाई। बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप उन्होंने खत्म कर दिया, बंद कर दिया है। कितने मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए आई। तो ये झूठे, ये वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं आपके बच्चों को, ये कंप्यूटर का ज्ञान देना चाहते हैं, झूठे। बिल्कुल झूठे। 2014 से हम इनके जुमलों को झेल रहे हैं और अभी तक झेलते चले आ रहे हैं। ठीक है दुबे साहब, आप लोग झूठे हैं। ये कटमुल्ला शब्द कुछ नहीं, कटमुल्ला शब्द को बस सिर्फ आप सियासी रंग दे रहे, आपने कुछ नहीं किया। देखिए समाजवादी पार्टी ने कितना अच्छा किया और आपने छीन लिया। नहीं, देखिए मैं समाजवादी पार्टी की इस मामले में तारीफ करता हूं कि उन्होंने मुस्लिम समाज के कुछ लोगों के लिए अच्छा काम। उन्होंने मुख्तार अंसारी को खूब बड़ा माफिया बनाया, उन्होंने अतीक अहमद को खूब बड़ा माफिया बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, अतीक अहमद के कुत्ते से जाके हाथ मिलाया। और सुन लीजिए, जब इससे भी मन नहीं भरा, तो इन्होंने, अरे एक एक करके बात रखेंगे तो अच्छे से रख पाएंगे ना फिर हम। आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस लेने का काम किया समाजवादी पार्टी ने, जिन्होंने संकट मोचन में ब्लास्ट किया, जिन्होंने रामपुर ग्रुप सेंटर में हमला किया, ऐसे लोगों के मुकदमे वापस लेने का भी काम किया। क्या समाजवादी पार्टी ये चर्चा एक एक करके आप बोलते हैं। ठीक है राजीव रंजन जी, आखिरी कमेंट। ये सिर्फ एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए कि आप एक वर्ग को गाली दीजिए, उनको हिंदू वोट चाहिए, इनको मुस्लिम वोट को मजबूत करना, ये उसी तरफ हो रही है ना ये राजनीति? कटमुल्ला, बाकुम, रावण। नहीं, निश्चित तौर पे इसमें वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन कटमुल्ला कहने का मतलब ये नहीं है कि एक वर्ग के ऊपर हमला हो रहा है। एक प्रवृत्ति जो कट्टरता की मुस्लिम समाज के अंदर थी, वो उसको बताने का प्रयास मुख्यमंत्री जी का ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के ऊपर जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो बहुत शर्मनाक है और इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए। निश्चित तौर पर हमला करके अपने वोटर को एड्रेस करने की कोशिश हो रही है। चलिए देखिए, ये कटमुल्ला, कुंभ, गिद्ध, रावण और ये अभी यूपी की सियासत में चल रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चर्चा को यहीं खत्म कर रहा हूं। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।